स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। जो प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको दी थी वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का डिस्कशन किया था और डिस्टेंस फॉर्मूला का डिस्कशन में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सारी कंप्लीट की, प्लस ऐसी वैरायटी के क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं हैं उनको मैंने आपको बाकी अदर बुक्स को कंसल्ट करते हुए भी दिया, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल। नाउ सेक्शन फॉर्मूले की अब हम बात करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले से सेंस यहाँ पे ये रहता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स के थ्रू ज्वाइन होने वाली कोई लाइन सेगमेंट है और उस लाइन पे कहीं पे कोई एक तीसरा पॉइंट लाई करे, तो हमें ये चेक करना होता है कि उस पॉइंट ने उस पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया है, या फिर अगर हमें वो रेशियो पता है कि उसने किस रेशियो में डिवाइड किया है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। दो तरीके से हम यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। फिगर में आप देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट ये A है और ये एक पॉइंट B है। ए बी को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2। इन बिटवीन लाइन AB एक पॉइंट P है। ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। m रेशियो n के रेशियो का सेंस यहाँ पे क्या है कि a से लेके p तक m है और b से लेके p तक n है, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p, जिसको कि हमने यहाँ पे xy लिख रखा है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये हो गया कि हमें तीन पॉइंट्स दिए हैं A, B और ये P। तो आप ये चेक करिए कि पॉइंट P ने ये A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया। ऐसे दो तरीके के क्वेश्चंस स्पेशली सेक्शन फॉर्मूले से फ्रेम होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चीज़ें मेंशन कर दी। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P XY विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point A and B internally in the ratio m ratio n r। कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, A के कोऑर्डिनेट को हमने लिखा है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट को लिखा है x2 y2। क्रॉस में हम प्रोडक्ट लेंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, फिर कॉमा लगाएंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, ठीक। और फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है? x, y। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है इसलिए x अलग है, कॉमा फिर y वाला पोर्शन अलग है। तो जब ये x, y है तो हम इसको बड़े आराम से दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं। पहला वाला पहले के इक्वल और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल। तो x की वैल्यू y की वैल्यू। फिलहाल हमें ये करना बहुत कम पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर स्पेशल क्वेश्चन में हमें ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं पे इसका सोल्यूशन कर देंगे और हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाया करेगा। ये वर्क करने की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हम m रेशियो n कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर m रेशियो n दिया होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, तो यहीं तक पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ सिंप्लीफाई आपको करना रहेगा। लेकिन अगर m रेशियो n नहीं दिया होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा और m रेशियो n कैलकुलेट करना होगा, तो आपको किसी एक को, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को कंपेयर करिए, पहले वाले को पहले के इक्वल ले लीजिए या दूसरे को दूसरे के इक्वल ले लीजिए और सॉल्व करके m रेशियो n आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में कोई पॉइंट इंटरनली किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है और हमें या तो वो रेशियो कैलकुलेट करना होता है
या तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि ऐसा भी होता है कि पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड करे। ये आपके कोर्स में नहीं है। आपको जब आप ICSE या UP बोर्ड या अदर बोर्ड्स के कोर्सेज को देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, बट CBSE में नहीं है। CBSE में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी क्लास 11th में। ठीक, वहाँ पे एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन करके, वहाँ पे आपको फिर ये मिलेगा देखने को। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अगर एक्सटर्नली डिवाइड किया है तो क्या हो जाएगा, mx2 माइनस mx1 अपॉन में m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। ठीक है, सिर्फ एक चेंज देखने को मिला, सारी चीज़ें लगभग वही थी, सिर्फ जो साइन प्लस का था वो यहाँ पे माइनस का चेंज हो गया, बाकी सब कुछ वही है। तो ये एक एक्सटर्नल डिवीज़न का पोर्शन है। बाय द वे अगर कोई आपसे रिलेटेड ICSE वगैरह का बंदा है तो उसके लिए ये काम का होगा। क्लियर? अब आइए हम लोग इसके एप्लीकेशंस पे चलते हैं। सेक्शन फॉर्मूले के क्या क्या एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड मिड पॉइंट। हमें किसी लाइन सेगमेंट का क्या फाइंड आउट करना, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना। AB लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट हमने ले लिया M। अब अगर क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसलिए AM इक्वल होगा BM के। ठीक है, मान लीजिए A से M तक की डिस्टेंस है 3 मीटर, तो B से M तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 3 मीटर। और फिर जब हम AM रेशियो BM निकालेंगे, मतलब AM अपॉन में BM, तो वो हो जाएगा 3/3, तो वो बन जाएगा 1:1। सेंस ये है यहाँ पे ये कहने का कि अगर कोई भी मिड पॉइंट है तो वो लाइन को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 का रेशियो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखिए मेंशन की है मैंने कि लेट M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर M डिवाइड्स AB इन 1:1। A से लेके M तक और B से लेके M तक की डिस्टेंस सेम होगी, तो वो डिस्टेंस कितनी भी हो, लेकिन जब आप उसको रेशियो में करोगे तो वो चीज़ें डिवाइड में आ जाएंगी। जैसे 3/3, तो 3/3 क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो अब इसके कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M 1:1 में पहला वाला 1 जो है वो M हो जाएगा और दूसरा वाला जो 1 है वो N हो जाएगा। तो M मल्टीप्लाई x2 प्लस N मल्टीप्लाई x1 अपॉन में M प्लस N, M मल्टीप्लाई y2 प्लस N मल्टीप्लाई y1 अपॉन में 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये तो कैसे आया, इस वजह से मैंने ये स्टेप किया। डायरेक्ट आपको इस स्टेप पे कंसंट्रेट करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड, x वाला x में ऐड किया 2 से डिवाइड, y वाला y में ऐड किया 2 से डिवाइड। बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। इसके बाद फिर हमारे पास बात आएगी कि हम, जैसे कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में कोलिनियरिटी दिखाई थी, क्या किया था, जैसे ये हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है, बीच में कहीं पे पॉइंट C है, तो पहले हमने A से C तक डिस्टेंस कैलकुलेट की, फिर हमने B से C तक डिस्टेंस कैलकुलेट की और फिर हमने A से B तक की। अगर AC प्लस BC इक्वल्स टू AB हो गया तो कह देते थे कि कोलिनियर है। तो क्या सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू भी कोलिनियरिटी चेक की जा सकती है, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो उसमें पर्टिकुलर जब भी कभी कोलिनियर चेक करने के लिए या कोलिनियर के ऊपर क्वेश्चन रहेगा तो वो ज़रूर से इतना आपसे बोलेगा कि बाई डिस्टेंस फॉर्मूला या बाई सेक्शन फॉर्मूला या बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। ठीक है, जो भी तीसरा भी फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसमें भी कोलिनियरिटी बनती है। तो इसलिए कोलिनियरिटी एक अच्छा टॉपिक होता है जिसको कि आपको तीनों तरीके से करना आना चाहिए। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर उसने कह दिया कि हमारे पास 3 पॉइंट ABC हैं, चेक करिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं।
सिंपल सा, आपने एक लाइन ड्रॉ किया, एक जगह पे पॉइंट ए लिखा, एक जगह पे पॉइंट बी लिखा और बीच में कहीं पे मिड में कहीं पे भी, एग्जैक्टली मिड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन बिटवीन कहीं पे भी एक पॉइंट सी लिख दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी के बाद सी को बीच में लिखा, आप ए बी सी लाइन से लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपने कह दिया, जो भी पॉइंट आपने बीच में लिखा है उसके लिए कह दिया कि उस पॉइंट ने ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को m रेशियो n की रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। क्या किया आपने पहले एक लाइन ड्रॉ की, बीच में एक पॉइंट को रखा और उस पॉइंट के लिए आपने लेट किया कि पॉइंट C जो है उसने ए बी को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड किया है। तो जब ऐसा हो गया तो अब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे बड़े आराम से। किसके लिए? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। और फिर क्योंकि C का कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोलिनियरिटी चेक करना है, तो A B और C तीनों के कोऑर्डिनेट पता रहेंगे। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, पहला वाला पहले के इक्वल, मतलब x जो दिख रहा है वो पहले वाले के इक्वल और जो y दिख रहा है वो दूसरे वाले के इक्वल। और फिर इसको सॉल्व करके हम m अपॉन l की वैल्यू दोनों केसेस में निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो m प्लस n है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, एक तरफ m एक तरफ n, फिर ट्रांसफ़र करके एक तरफ हो जाएगा m अपॉन n और उस इज इक्वल्स टू में करके कुछ रेशियो आ जाएगा। एज वेल एज दूसरे वाले केस में भी उसी प्रोसेस को करेंगे और m अपॉन में n की वैल्यू निकालेंगे, वो भी कोई रेशियो आ जाएगा। अगर दोनों ही m अपॉन n के रेशियो इक्वल होते हैं तब तो ये पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, और अगर m अपॉन n का रेशियो सेम नहीं आता दोनों केसेस में तो इसका मतलब कि ये पॉइंट ए बी सी हमारे कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि टू चेक कोलिनियरिटी फॉर गिवन 3 पॉइंट्स ए बी सी टेक एनी पॉइंट, यहाँ पे हमने C को लिया है, which divides line joining by other 2 point in m ratio n, then calculate the value of m upon n। ठीक है, m upon n का मतलब m ratio n by comparing coordinate on both side, if both cases equal then collinear otherwise not। ठीक है, तो दोनों केसेस में अगर m upon n की वैल्यू सेम आएगी तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे तीनों पॉइंट्स। और ज़्यादा बेटर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए, इसके लिए जब क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फॉर पैरेललोग्राम। आई थिंक पैरेललोग्राम आप जानते हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एक इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज़ होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो है कि इसके जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अब जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले में हमें चेक करना था कि चेक करिए कि ये जो चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, ये पैरेललोग्राम है, तो हम क्या करते थे? हम चारों साइड्स को कैलकुलेट करते थे और दोनों डायगनल्स को कैलकुलेट करते थे। मतलब जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है तो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों साइड्स हो गई, ए सी बी डी ये दोनों डायगनल्स हो गए। अब ये देखते थे कि अगर ए बी इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है ए डी के, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एक चीज़, और डायगनल इक्वल नहीं है, ए सी इक्वल नहीं है किसके? बी डी के, तो कह देते थे कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। लेकिन पैरेललोग्राम अब हमें चेक करना है बाय द सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से किया था वहाँ पे हमने, अब हमें चेक करना है बाय व्हाट? सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टी है कि डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि ये जो पॉइंट M है, ये M जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है, एज वेल एज ये पॉइंट M जो है ये BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब इस तरीके से क्या करना रहेगा? वेरीफाई करने के लिए कि ये जो कोऑर्डिनेट्स A B C D दिए गए हैं ये पैरेललोग्राम का ही कोऑर्डिनेट है,
इसके लिए हम सबसे बेटर ऑप्शन क्या करेंगे कि हम AC का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अभी जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3/2, और फिर हम BD का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, x2 प्लस x4/2 y2 प्लस y4/2, मतलब x वाला x में ऐड होता है डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y वाला y में ऐड होता है डिवाइडेड बाई 2। अब अगर AC का मिड पॉइंट वही आया जो कि BD का मिड पॉइंट आया है, तो हम कहेंगे कि ABCD फॉर्म अ पैरेललोग्राम, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब कि पैरेललोग्राम नहीं है। अब पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस दो तरीके से हैंडल होंगे, एक जिसमें कि हमें ये वेरीफाई करना रहेगा कि पैरेललोग्राम है, दिखाइए, चारों कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और कहेगा कि इन चारों कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए चेक करिए कि एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा या नहीं। दूसरा, आपको चार कोऑर्डिनेट्स देगा और कहेगा कि ये चारों पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं, और उन चारों कोऑर्डिनेट्स में कहीं कुछ अननोन वैल्यू छुपा देगा। तो जब अननोन वैल्यू छुपाएगा तो उन्हीं अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने को कहेगा। तो वहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए, BD में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा आपका। ठीक है, आई थिंक ये भी बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब इसके बाद और भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ये है हमारा ट्राइसेक्शन। सिर्फ ट्राइसेक्शन ही नहीं होता है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि किसी लाइन का 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीज़न करना, या फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे तो किसी लाइन का 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 5 इक्वल पार्ट्स में, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम कम से कम पहले एक के लिए जान लेते हैं, फिर सिमिलरली 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए आपको ऑटोमेटिक धीरे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक लाइन है AB, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2, और इस लाइन AB के 3 इक्वल पार्ट्स हुए, A से लेके P तक, P से लेके Q तक और Q से लेके B तक, और ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, मतलब कि AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। ठीक है, और अगर ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन इनका रेशियो जो होगा वो 1:1:1 का ही होगा। मान लीजिए अगर एक की वैल्यू 7 तो दूसरा भी 7, तीसरा भी 7, तो ये हो जाएगा 7:7:7, और पूरे में 7 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 1:1:1। जब कोई चीज़ें इक्वल पार्ट्स में होती हैं तो उनका रेशियो हमेशा 1:1 का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहेगा कि जिन दो पॉइंट्स ने AB को ट्राइसेक्ट किया है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उन दोनों पॉइंट्स के आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। अब ये काम कैसे करेंगे हम, तो पहले हम P का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे और फिर Q का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। P का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, P का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हमें m/n की ज़रूरत पड़ेगी। तो P से लेके A तक और P से लेके B तक, ये हुआ पॉइंट P के लिए m/n। तो P से लेके A तक 1 पार्ट है सिर्फ, और P से लेके B तक 2 पार्ट्स हैं, तो इधर 2 आ जाएगा, तो रेशियो बन गया तुम्हारा 1:2 का। समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, कैसे हम देखते हैं कि m/n P से A और P से B, तो P से A 1 पार्ट है तो 1 हो गया, और P से B में 2 पार्ट हैं तो ये हो गया 2, तो 1:2 बन गया। ऐसे ही जब हम कोऑर्डिनेट ऑफ Q कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हमें Q के थ्रू m/n चाहिए, तो Q के थ्रू आप देखेंगे तो Q से लेके A तक और Q से लेके B तक, Q से लेके A तक 2 पार्ट हैं और Q से लेके B तक सिर्फ 1 पार्ट है, तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 2:1। आई थिंक ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ पॉइंट P एंड Q ट्राइसेक्ट AB इन 3 इक्वल पार्ट्स, दैट इज AP इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, देयरफॉर इनका रेशियो क्या हो जाएगा,
AP रेशियो PQ रेशियो QB इज इक्वल्स टू 1:1:1। जब हम P का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो P का M रेशियो N चाहिए, जो कि हो जाएगा 1:2, M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 2। और जब हम Q का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2:1, तो M की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और N की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। सो दिस इज योर ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके जो एप्लीकेशंस पॉसिबल हो सकते थे उन एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस किया। यहाँ पे जो चीज़ रिपीट हुई, जो कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में भी किया था, वो था कोलिनियरिटी और पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब कि पैरेललोग्राम और कोलिनियरिटी का क्वेश्चन दोनों तरीके से बनेगा। क्वेश्चन में लास्ट में कहा जा सकता है कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला या बाय सेक्शन फॉर्मूला, और अगर कुछ नहीं कहा जाता तो जैसा आपको कन्वीनियंट पड़े आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें मैं पहले NCERT की एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको दूंगा और उसके बाद फिर जो भी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस अदर बुक के थ्रू बच जाएंगे उनके लिए फिर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा, जिसमें कि बाकी सारी वेराइटीज़ रहेंगी। ओके।